भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल सभी स्नेही जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का चर्चा चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने जिसे अव्यय पद कहा है, उस अव्यय पद तक पहुंचने के लिए, पाने के लिए उस अमूढ़ व्यक्ति जो विवेकी जन है, उन विवेकी जनों में 5 योग्यताओं का निर्देश किया है। वो 5 योग्यताओं को, उन 5 वस्तुओं को लेकर कोई व्यक्ति निकलता है तो उस अव्ययम पदम गच्छन्ति, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो उसी पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आइए हम लोग इससे पहले प्रारंभ करें, एक बार पूरे 15वें अध्याय का पाठ करें सब मिलकर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग 5वें श्लोक पर चिंतन कर रहे हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं वो अव्यय पद यत्र अमूढ़ा गच्छन्ति, जो अमूढ़ लोग है, जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, उस पद को पाते हैं। लेकिन अमूढ़ा बनना है, विवेकी बनना है तो 5 योग्यताओं को समेटना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है, उनको उपलब्ध होना पड़ता है। और कौन कौन से हैं? तो 5 में हम 4 की चर्चा कर चुके हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। अब भगवान आगे यहाँ कहते हैं 5वां, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर्। ये पूरा एक है। ये 5वीं बात है। क्या कहते हैं? जो कभी द्वंद्वों से व्यथित नहीं होता। यहाँ जो विमुक्ता है ना, विमुक्ता शब्द है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। इसको सही रूप में आकलन करना होगा, चिंतन करना होगा। यदि द्वंद्व से कोई व्यक्ति पूरी तरह से विमुक्त है, निर्द्वंद है, तो कहा जाए उसको वो तो पूरी तरह से मुक्त है। द्वंद्व से मुक्ति तो मुक्ति है, लेकिन यहां जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये मुक्तावस्था की नहीं, साधकावस्था की। आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यदि द्वंद्व से पूरी तरह से मुक्त हो गया तो उसकी स्थिति क्या हो गई? मुक्ति। तो साधक की चर्चा हो रही है और साधक को तो आत्मसात करना होगा यहाँ। इसलिए थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर चिंतन करिएगा
साधक की अवस्था का यहाँ ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता, मतलब द्वंद्वों का नाम भगवान ने क्या दिया? द्वंद्वों का एक भगवान ने नामकरण किया है। नामकरण क्या किया? बोले सुख दुख नामक द्वंद्व, द्वंद्व का नाम दिया सुख दुख संज्ञैर, सुख दुख नाम के द्वंद्व है। देखिए, जितने भी संसार में द्वंद्व होते हैं ना, द्वंद्व का मतलब दो, जहां दो दो हैं वो द्वंद्व है। द्वौच द्वौच इति द्वंद्व, तो इसका मतलब क्या बना? उसका अंतिम जो परिणाम क्या है? द्वंद्वों का अंतिम परिणाम क्या है? या सुख हो सकता है या दुख हो सकता है, दो ही इसका रिजल्ट हो सकता है। इसलिए ठाकुर जी ने बड़ी नजाकत से, उर्दू का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बड़ी नजाकत से भगवान ने यहाँ सुख दुख संगैर कह दिया। असल में द्वंद्व तो यही है, और सारे जितने हमारे द्वंद्व होते हैं ये अंत में जाकर या तो सुख में पर्यवसान होते हैं या दुख में पर्यवसान होते हैं। दुख में पूरे होते हैं या सुख में पूरे होते हैं। और याद रखना, ये द्वंद्व ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को मथ डालते हैं, उहापोह की स्थिति में डालते हैं। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन, इस बात को अच्छी तरह से तुमको समझ लेना है कि जो सुख और दुख का जो द्वंद्व है, इससे ऊपर उठना चाहो तो कुछ ऐसी बात पैदा करो कि जीवन में सुख आए उसको भी सहन कर लो, दुख आए उसको भी सहन कर लो, सहक लो बस। मतलब भक्त का जो स्वभाव होता है ना, सुख दुख से व्यथित होने वाला स्वभाव भक्त का नहीं होता है। साधक के जीवन में यह स्थिति कभी नहीं आएगी सुख और दुख में और व्यथित हो जाएगा, नहीं हो सकता। साधक में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भीतर का जो सुख दुख का दबाव है वो सहज रूप से सहन कर पा रहा है, सहन कर रहा है। सहन करना का मतलब क्या है? सह लेना का मतलब क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, और जो लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा वही सहन भी कर पाएगा। इसलिए मैं जब सुखताल में पढ़ता था, पूज्य स्वामी कल्याण देव जी महाराज कहा करते थे, जो सहन करे वही साधु है, ऐसा बोलते थे। सहन करता है वही साधु है। तो सुख दुख के आने पर भक्त सहन करता है। याद रखना, आप यदि भक्त का जीवन देखिए, अच्छी तरह से देखना, ऐसा कोई भक्त आप बता दीजिए जिसके जीवन में कोई दुख नहीं आया हो। ऐसा कोई भक्त बता दिया जाए, वो चाहे नरसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो। लेकिन भक्त जीता किस में है? इसलिए जीता उसमें है, और पहले वाला मंत्र जो था ना, उसको याद रखना, पुरुषम प्रपद्ये, शरणागति में जीता है। ऐसा कहाँ जीवन में, किसके जीवन में दुख? और भक्तों के जीवन में तो ज्यादा आया, कभी फरियाद नहीं की उन्होंने। तो कहने का अर्थ यह है, सच्ची शरणागति है तो भक्त उस दुख की दिशा को परिवर्तित कर देगा, दुख को साधन बना लेगा। दो ही उपाय भक्त, कुंती के जीवन में इतना दुख आया, दुख भगवत भक्ति का साधन बना लिया। मोड़ना है, दो ही उपाय है। दुख आए, सर पकड़ के महाराज सब बर्बाद हो गया मेरा, क्या करें? या तो इस भाव से बैठो, या तो प्रभु बड़ी कृपा की, भजन करने का अवसर दिया है, मैं तेरा भजन कर रहा हूं।
दुख को साधन बना लें और भक्ति का आश्रय प्रपद्य है, भक्ति की शरणागति है आपकी, परमात्मा के प्रति आपका नित्य आध्यात्मिक है आप, तो भक्ति माता तो ऐसी है सज्जनों कि जो रोग है ना उसे औषधि बना देती है, ममता को दवा बना देती है, मान को दवा बना देती है, और भक्ति माता विषाद को योग बना देती है। गीता का पहला अध्याय कौन सा है? अर्जुन विषाद योग। सज्जनों, कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में नहीं हो सकती जिस परिस्थिति को भक्त अध्यात्म की ओर नहीं मोड़ सकता। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती है। यह भक्ति महारानी की महिमा है। यदि भक्ति महारानी को आपने ठीक ढंग से स्वीकार किया है, आश्रय लिया है, जीवन में आई हुई परिस्थितियां परमार्थ की ओर मोड़ने में आप सफल हो सकते हैं। सच्ची शरणागति। और भक्त क्या कहता है? प्रतिकूल परिस्थितियां भी भक्त के जीवन में आए ना, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख के द्वंद्व आए, दुख आए, प्रतिकूलता आए, और परमात्मा से उसे जोड़ देता है। आए हैं ध्रुव जी के जीवन में देखिए। अच्छा, ध्रुव जी के जीवन में यदि उनका अपमान न हुआ होता तो ध्रुव नहीं रहते, फिर ध्रुव तारा देखकर आप नतमस्तक नहीं होते। फिर प्रहलाद जी के जीवन में देखिए कैसी परिस्थितियां आई, दुख आया कि नहीं, लेकिन क्या कहते? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय। कोई कभी चित्त उद्विग्न नहीं हुआ है। प्रहलाद है, विभीषण है, मीरा है, आप पूरे भक्तों की एक लिस्ट उठा के देख लीजिए, सभी के जीवन में परिस्थितियां आई, सबने सहन किया, शिकायत नहीं की प्रभु से। अब बोलिए जरा, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आप परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकते? प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे, दुख सुख ये जो द्वंद्व है ना, ये विमुक्त हो सकते हैं। ये शब्द लोग जीते हैं महाराज। सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता, ये लोग जी सकते हैं। इसको ऐसा भी मान सकते हैं, भक्त के सामने, जो भगवान का भक्त है ना, वो भक्त के सामने सुख दुख की जो परिस्थिति आती है, वो कहता है ये प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। यदि भक्त है, ऐसा भी कहा जा सकता है, ये परमात्मा का दिया हुआ मेरे लिए प्रसाद है। क्यों? उनकी दृष्टि परिस्थितियों पर नहीं होती, उनकी दृष्टि प्रभु की कृपा पर रहती है। सुखात्मक और दुखात्मक जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों पर नहीं, लक्ष्य वहां है। हनुमान जी जब यात्रा में जाते हैं, लक्ष्य कहाँ है? भक्ति महारानी सीता जी को उपलब्ध करना है, सीता जी को पाना है। क्या मार्ग में दुख की परिस्थिति नहीं आई? सुरसा, निशिचरी, लंकिनी, लेकिन महाराज कहाँ है उनकी दृष्टि? भक्ति पर है। तो जो कुछ हो रहा है परमात्मा का ये विधान है, और मेरे परमात्मा का हर विधान मंगलमय होता है। ऐसा भाव मनुष्य में हो तो द्वंद्व को सहज रूप से सुगमता पूर्वक बिना शिकायत के वो सह सकता है, वो मिटा सकता है। इसलिए भगवान, ये भक्त भी सोचता है, भगवान स्वयं कह चुके हैं 5वें अध्याय के अंतिम मंत्र में क्या कहा है? सुहृदम सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणी मात्र मेरा सुहृद है। अब आप सोचिए, तो यदि सुहृद है, प्यारा है, अपने प्यारे के लिए कोई गलत करेगा क्या? अहित करेगा क्या? कोई डॉक्टर का प्यारा हो, औषधि देगा तो क्या डॉक्टर को डांटेंगे हम लोग? ऐसी कड़वी दवाई क्यों दी? क्योंकि वो तो सुहृदः सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद है, इसलिए कभी अहित कर ही नहीं सकता। उनके मंगलमय जो विधान है उस पर भरोसा रखना चाहिए। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थितियां आए वो हमारे लिए हितकारी है।
देखो भाई, नारद जी ने यही कहा था ना, महाराज जही विधि नाथ होई हित मोरा, लेकिन भगवान ने नहीं कहा कि हित करूंगा, जही विधि होई परम हित, तुम्हारा परम हित करने जा रहा हूं मैं। तो इसका अर्थ यह है, साधक को ये चाहिए कि परमात्मा मेरा हित करने जा रहे हैं और परमात्मा का जो विधान है मेरे लिए मंगलमय होता है। तब व्यक्ति धीरे धीरे सुख और दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है। ये भी प्रभु का प्रसाद है। देखो, एक किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुख और दुख में अंतर यूं होता है, दुख का क्षण क्षण मनवंतर होता है, कह देने से कुछ घट तो जाता है, सह लेने से छूमंतर हो जाता है। इसलिए सहन करना पड़ेगा। और मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, अब सहन दो प्रकार से करो, चाहे कराह के करो चाहे सराह के करो, और कोई दूसरा आपके दुख को सहन नहीं करने वाला है, आप ही को करना है। कैसे करना है या आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, सुख दुख संगैर द्वंद्वैर विमुक्ता। ये 5 सूत्र बताए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। क्या है? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगे गच्छन्ति। के गच्छन्ति? अमूढ़ा गच्छन्ति। ये 5 चीज वाला जो व्यक्ति है ना, उसका भगवान ने एक नामकरण किया है। वो व्यक्ति का नाम है अमूढ़ा। अमूढ़ा अव्ययम अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो अमूढ़ लोग हैं वे अव्यय पद को जाते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो मूढ़ होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। अमूढ़ जाते हैं तो मूढ़ नहीं जा सकते, क्योंकि मूढ़ का अर्थ होता है जो अटक गया है। हमारे पूज्य दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की यह व्याख्या है। मूढ़ मतलब अविवेकी, जो रास्ता भूल गया है। वो कहते हैं, एक शब्द आता है संस्कृत में, उनकी भाषा कहता हूं, गर्भो मूढ़। कहते हैं आयुर्वेद में, मैंने पढ़ा नहीं, पूज्य महाराज श्री का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। गर्भो मूढ़, इसका अर्थ क्या हुआ? मूढ़ हो गया, अर्थात जिस रास्ते से गर्भ से उसको निकलना चाहिए था वो रास्ता भटक गया, मतलब वो रास्ता भूल गया। उसका नाम क्या है? गर्भो मूढ़, ये बताया गया। अटक गया, जो अटक गया वो मूढ़ है। जो अटका नहीं, भटका नहीं, वो कौन है? गच्छन्त्य मूढ़ा, अमूढ़ है वो। मूढ़ और अमूढ़, विवेकी और अविवेकी। इसलिए भगवान को लगता है कि अमूढ़ शब्द कितना ठाकुर जी को प्यारा होगा ना। इसी अध्याय के आप 19वें मंत्र में जाके देखेंगे ना, भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, जो अमूढ़ होते हैं और मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं। देखिए क्या बढ़िया बात कही, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। 19वां मंत्र। जो अमूढ़ होगा वो मुझ पुरुषोत्तम को जानेगा। इन सब शब्दों को मिलाना पड़ता है। और देखिए, जब आप लोगों ने अध्ययन किया है 10वें अध्याय में, जब तीसरा मंत्र ठाकुर जी बोलते हैं, 10वें का तीसरा, भगवान क्या कहते? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़। वहां देखिए, अमूढ़ शब्द वही असम्मूढ़। असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, मुझे अमूढ़, असम्मूढ़ जो व्यक्ति होता है वो मुझे क्या, किस रूप में जानता है? अजम जानता है, अनादि जानता है, लोक का स्वामी के रूप में जानता है। देखिए, ये है ठाकुर जी का भाव। वहां भी कहा जानता है, यहां भी कहा पाते हैं,
और इसी श्लोक में आगे जाके कहेंगे वो जानते हैं। यहाँ पाने वाली बात है और अंत में जाके भगवान कहते जो अमूढ़ होगा, अविवेकी होगा, जानाति पुरुषोत्तमम, असम्मूढ़ जानाति। यहाँ कहते हैं अमूढ़ा गच्छन्ति। अच्छा भाई, अमूढ़ कौन है फिर? जो इन 5 साधनों में से परिपक्व हो चुके हैं। इन 5 साधनों को जिन्होंने आत्मसात कर दिया है वो अमूढ़ है। अच्छा भाई, अमूढ़ा इन 5 पंच साधन संपन्ना, ठीक है। अच्छा, ए अमूढ़ा ते पंच साधन संपन्ना भवन्ति। अच्छा, ते कुत्र गच्छन्ति? वो कहाँ जाते हैं? तब भगवान कहते तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। वे जो अमूढ़ है वे अव्यय पद को पाते हैं। तो एक बात, अंतिम बात यह बात आई कि जो अव्यय पद क्या है फिर? ऐसे संस्कृत में अव्यय का अर्थ होता है जहां व्यय नहीं होता उसे कहा जाता है अव्यय। व्यय का मतलब क्या है? जैसे आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में, 10 की बात तो आजकल तो ऐसे है, चलो 100 रुपया है, 100 रुपया में आपने 50 का कुछ खरीद लिया तो आपने 50 का व्यय कर दिया। तो सीधी सी बात है, व्यय करना अर्थ हुआ कि जो है उससे कुछ घट गया। और अव्यय का मतलब आपने व्यय नहीं किया, 100 में से 100 आपके पास है तो उसका कहते अव्यय। मतलब जहां घटना बढ़ना नहीं होता उसका नाम हुआ अव्यय। अव्यय परमात्मा हमारे यहाँ, इसलिए अव्यय की परिभाषा ही ऐसी बताई है व्याकरण में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च चाव्येषु यन्न वेति तदव्ययम्। वचनेषु सर्वेषु, तो कहने का मतलब है जैसे प्रातः शब्द बोलते हैं ना हम लोग। अब प्रातः शब्द आप स्त्रीलिंग में बोलें, पुल्लिंग में बोलें, वो प्रातः आए थे, वो प्रातः आई थी। प्रातः स्त्रीलिंग में भी वही बनेगा, नपुंसक लिंग में भी वही बनेगा, सब में वही बनेगा। तो अव्यय का मतलब है एक रूप में जो रहे उसका नाम होता है अव्यय। तो परमात्मा का जो पद है वो एक रूपता का पद है। देखो भाई, जिस पर भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम शब्द बोला था और उस पद को खोजने के लिए भगवान ने चौथे श्लोक में हम सबको प्रेरित किया था, ततः पदम तत्परिमार्गी तव्यम, और ऊर्ध्वमूलम, और उसके बाद कहा कि उस पद को खोजना है। आगे छठे श्लोक में भगवान उसका वर्णन भी करेंगे, महिमा का वर्णन भी करेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी परमात्म स्वरूप परम पद को भगवान यहाँ अव्यय पद कहते हैं। तो ऊर्ध्वमूलम वाला खोजने की जो प्रेरणा दी थी उस पद वाला, और जहां जाके लौटना नहीं पड़ता उस पदवा, उस स्वरूप को यहां भगवान कहते अव्ययम। मतलब जो व्यय नहीं होता, हिलता डुलता नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। कैसे हम लोग अव्यय कब हो सकते हैं? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। जैसे रेलगाड़ी में बैठते हैं हम लोग, हमारी रेलगाड़ी किसी स्टेशन पे रुकी हो, साधारण दृष्टांत है, ये महाराष्ट्र का है। तो उस रेलगाड़ी में आप बैठ गए, बैठने के बाद कभी कभी आपकी गाड़ी तो रुकी ही रहती है, लेकिन बगल वाले प्लेटफार्म स्टेशन से, ट्रैक से वो गाड़ी आगे निकल जाती है। आपकी दृष्टि यदि उधर है, उस गाड़ी की तरफ जो चल रही है, तो आपको क्या दिखाई देती है? हमारी गाड़ी खड़ी है ऐसा नहीं लगता है, हमारी गाड़ी चल रही है ऐसा आपको लगता है उधर देखने पर। लेकिन जब आप प्लेटफार्म की ओर जब देखेंगे तो आप जहाँ का ज्यों का त्यों है। तो इसका अर्थ है कि हम पूज्य महाराज श्री कहते हैं जिसकी दृष्टि जागतिक पदार्थों की ओर है
संसार के पदार्थ विशेष में जिसकी दृष्टि है वो परिवर्तन सा दिखाई देगा, व्यय होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अव्यय तो तब बनेगा जब दृष्टि परमात्मा की ओर हो जाए। तो जिसकी दृष्टि परमात्मा की ओर हो ऐसे अमूढ़ व्यक्ति ही उस अव्यय पद को पाते हैं, अव्यय पद को आत्मसात करते हैं। तो गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। तो इसका मतलब ये हुआ आप कहीं आने जाने वाले नहीं है, गाड़ियां और चल रही होगी, आपकी दृष्टि उधर होने के कारण आपको लगता है, लेकिन परमात्मा का जो पद है वो अव्यय पद है जिस वो पाते हैं। कैसे लोग पाते हैं, एक बार इसका रिपीट करके चर्चा को विराम की ओर ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं भाई वो लोग कौन लोग हैं, वो निर्माण मोहा, जिसने मान और मोह को से ऊपर उठ गया हो। इसकी हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। मान रहित हो, मोह रहित हो। जित संग दोषा, संग दोष मिटाता हो। संग दोष का मैंने अर्थ किया, संग दोष मिटाना कठिन है, लेकिन संग दोष मिटाने का तरीका है सत्संग भरपूर कोई करता है तो ही संसार का संग दोष मिटता है। तीसरा बताया अध्यात्म नित्या, परमात्मा में नित्य आश्रय हो। अध्यात्म में 24 घंटा नित्य परमात्मा का आश्रय हो। विनिवृत्त कामाः, उसका अर्थ मैंने कल बताया था कि जो संसार के पदार्थ, संबंध, साथी, सामान के प्रति जो शोभन बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, उसको खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, मतलब एक खोखलापन लगे। और अंत में कहा सुख दुख नाम के द्वंद्व से जो विमुक्त है, ऐसा जो अमूढ़ है, विवेकी है, ऐसा विवेकी पुरुष अव्यय पद को पाता है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। इस तरह से भगवान ने 5 श्लोकों में ये बात बताई। अब प्रश्न उठेगा कि अव्यय पद कैसा है, किसको कहते हैं? जिसको यहाँ भगवान ने पद कहा है, 6ठे श्लोक में उसी को भगवान फिर धाम कह देते हैं। इस केवल मैं पाठ करूंगा। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो आपको मिलाना ये होगा यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उस पद को खोजने के लिए कहा था। अब प्रश्न उठा जिस पद को खोजने के लिए कहा था उस पद को आपने अव्यय कहा 6ठे श्लोक में, 4थे श्लोक में खोजने को कहा, 5वें श्लोक में अव्यय कहा, 6ठे श्लोक में उसी को कहते मेरा वो धाम है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने यहाँ चर्चा की है। अब आगे कुछ बातें बाद में आपको एक चिंतन के लिए आपको प्रश्न भी दूंगा। और आज शनिवार है, आइए अब हम लोग पूज्य पांडे जी के चरणों में जाएं, उनसे निवेदन करें कि आज का जो उनका प्रिय वचन है देव द्विज गुरु प्राज्ञा, जो भी आपका जो है सत्यम प्रिय हितम चयत,